हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहला कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगी। जिस तरीके से अब सारी थ्योरी सामने आ रही हैं, क्या ये डाइजेस्ट करने वाली थ्योरी हैं? ये लग रहा है कि जो दिखाया जा रहा है वही है, पीछे कुछ भी नहीं है। देखिए प्राची, मुझे तो बड़ा सचमुच आश्चर्य हो रहा है कि एक 42 वर्ष की महिला बेरोजगारी को लेकर इतनी आक्रोशित है कि वो संसद भवन के सामने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर इस तरह से वो आकर धरना प्रदर्शन कर देती है, स्मोक बम फेंक देती है। और उसी समय उसके दूसरे साथी वो स्मोक बम फेंक रहे होते हैं कहां? संसद के भीतर। अब ये मासूमियत का प्रदर्शन है तो मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूं? और क्या देश में जिस तरह की स्थिति है उसमें यह संभव है कि कोई अगर कोई रोजगार करना चाहे, कोई कमाई करना चाहे, अब वो कह रहे हैं कि बहुत पढ़ी लिखी थी, तो या तो वो इतनी पढ़ी लिखी होती कि वो सचमुच मेरिट में टॉप कर जाती है, मेरिट में उसका स्थान आता। मुझे एक चीज जो चौंकाती है और सचमुच चौंका रही है, क्या विपक्ष लंबे समय से जिस नफरत के बाजार की बात कर रहा था, वो नफरत का बाजार लोगों के दिमाग में इस तरह से घर कर गया है? क्या वो किसान आंदोलन जिसका कोई बुनियादी, एक तरह से कहें कि उसका बुनियादी ही उसकी सीलन भरी थी, क्योंकि देश के किसानों को उनका अधिकार दिया गया था, जिसके लिए वो लगातार लड़ रहे थे, जिसके लिए एक समय में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कहा करते थे किसानों को उनकी उपज बेचने का अधिकार दीजिए, उस किसान आंदोलन ने लोगों के मन में जहर भरा। क्या इस देश में अलग अलग समय पर जो आंदोलन चलाकर लोगों को कहा गया कि नहीं नहीं ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, जबकि हम सबको पता है कि आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2%, सबसे कम है पिछले 6 सालों का। इस देश में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट बेहतर हो रही है। दुनिया की हर कंपनी जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना है वो भारत की तरफ रुख कर रही है। उसके बावजूद अगर ये मना स्थिति है, और आज राहुल गांधी का वो चित्र बड़ा शानदार है, मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि वो चित्र, और उसको लेकर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है कि राहुल गांधी यूं करके खड़े हुए हैं, देखो शेर भाग नहीं रहा है। अरे भाई, क्या कहीं गोलियां चल रही थी कि कहीं कोई ऐसा? निश्चित तौर पर धुआं था, बम था, दूसरे सांसद भी वहीं खड़े थे। और अगर इस तरह से ब्रांडिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, हर सत्र की शुरुआत के पहले जो अराजकता करने की कोशिश की गई, और आज जो स्मोक बम एक ही समय में सदन के बाहर, एक ही समय में सदन के भीतर, ये बड़े सवाल, बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और ये बड़ी साजिश के तार आखिर किस किस से जुड़े हुए हैं, ये तो जांच के बाद तय हो जाएगा।